गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 8 का मैथ का क्लास लेके आया हूँ, संख्याओं का खेल। पिछले क्लास में मैंने कुछ संख्याओं के खेल के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें हम लोग 2 अंकों की संख्याओं के बारे में जानकारी दिए थे। 2 अंकों की संख्याओं का खेल। आज के क्लास में मैं 3 अंकों की संख्याओं का कुछ खेल के बारे में जानकारी दूंगा। 3 अंकों की संख्याओं में क्या क्या रोचक बातें होती है, थोड़ा ये जानकारी किया जाए। जैसे मान लिया जाए 3 अंकों की एक संख्या जो है एबीसी है, एबीसी। अब एबीसी का व्यापक रूप क्या होता है, जो हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। एबीसी का व्यापक रूप होता है 100A, 10B और C। ये हो गया एबीसी का व्यापक रूप, क्योंकि ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, ये सैकड़ा अंक। अब हम लोग अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगा, एबीसी की जगह अब ये हो जाएगा सीबीए। देखो सी यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये हो गया अंकों का पलटना। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा ना, 100C प्लस 10B और प्लस A। अब यदि इनको पलटने से बनी संख्याओं का अंतर कर दे हम, अंतर मतलब इन दोनों का घटा दे, अगर घटा दे, अंतर कर दे, तो अंतर करने से क्या होगा, देखो 100C ये माइनस हो जाएगा, प्लस है इसलिए 10B ये भी माइनस हो जाएगा, A प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। देखो इसमें 10B और 10B कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। 100 में से A माइनस होगा तो होगा क्या, 99 है, और C में से 100C माइनस होगा तो ये भी हो जाएगा माइनस 99C। आप देखो इसमें 99 कॉमन आ जाएगा और अंदर में बच जाएगा देखो A माइनस C। यानी क्या हुआ, कोई भी 3 अंकों की संख्या और यदि हम उसे पलट दे तो वो बनी संख्या, और इन दोनों का घटाव यानी कि अंतर हमेशा किसका गुणज होता है, 99 का। तो इसमें किसका गुणज होता है, ये 99 का गुणज होता है। तथा और क्या होता है, अंकों के अंतर का जो पहला डिजिट और अंतिम डिजिट, ये जो है अंकों के प्रथम अंक और तीसरा अंक, ये तीन दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर, प्रथम तथा तृतीय अंकों के अंतर का गुणज होता है, ये एक आपका एक रोचक तथ्य हुआ। कोई भी 3 अंकों की संख्या को ले ले, उसको पलट दे और फिर उन दोनों का घटा दे, और देखिएगा घटाने के बाद जो अंक आएगा वो अंक 99 का गुणज होगा और अंकों के अंतर का भी गुणज होगा। यह आपको प्रूफ करके इन संख्याओं पर देखना है। ये जो संख्या आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है, 102, 231, 789, 500 और 156, इन संख्याओं पर इस नियम को आपको प्रूफ करके देखना है। ये संख्या क्या, आप और भी दूसरे कोई आदर्श 3 अंकों की संख्या लेकर भी आप प्रूफ करके देख सकते हैं कि कोई भी 3 अंक की संख्या होगा और उसे पलट देंगे तो जो संख्या होगा और उन दोनों का घटाव जो होगा वो हमेशा 99 का गुणज होगा, 99 का गुणज होगा और उन संख्या के अंकों का भी गुणज होगा। यह आपका एक पहला रोचक तथ्य होगा। एक दूसरा रोचक तथ्य फिर हम लोग जानते हैं। माना एक कोई संख्या 3 अंक की संख्या ले लेते हैं एबीसी, तो एबीसी का व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप हो जाएगा देखो 100A, 10B और C। इसको चेंज करते हैं संख्या को, एबीसी की जगह अब देखो ए को इस प्लेस में ले आते हैं और बी को पहले BCA चेंज कर देते हैं। एक बार ए पहले रखे, फिर एक बार बी को पहले रखे, BCA। तो BCA का व्यापक रूप क्या होगा, BCA का व्यापक रूप क्या हो जाएगा,
100B, 10C और A। अब फिर एक बार पलट देंगे, अब C को पहले ले आएंगे, अब इसको एक बार पलट देंगे तो CAB। अगर CAB कर देते तो CAB का व्यापक रूप क्या है? CAB का व्यापक रूप में देखो, ये आ जाएगा 100C प्लस 10A प्लस B। अब यदि हम इनको जोड़ कर देते हैं, इनका योगफल निकाल देते हैं, इनको योगफल निकालने से देखो क्या होगा। देखो 100A और A, 101 और 10, 111। B को जोड़ो, 10B, 100B, 110 और B, 111। C को जोड़ो, C, 10C, 11C और 100C, 111C। अब देखो इसमें 111 कॉमन रख लेते हैं, तो A प्लस B प्लस C। अब देखो योगफल क्या आया, 111 इंटू A प्लस B प्लस C। यानी अगर कोई भी 3 डिजिट का संख्या होगा और उसको पलट करके उसको 3 बार उलट फेर करके लिखेंगे और फिर उनको जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, आता हुआ संख्या 111 का गुणज होगा, 111 से गुणज होगा तथा उन अंकों का जोड़, देखो एबीसी, A प्लस B प्लस C, तथा अंकों के योग का गुणज, अंकों के योग का गुणज। यह आपका एक और रोचक तथ्य मिला कि कोई भी 3 डिजिट का अंक ले लो, कोई भी 3 डिजिट का अंक, और उसको पलट करके 3 बार लिखो अलग अलग तरीके से। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो दिया हुआ 1 2 3, एक हो गया 1 2 3, दूसरा डिजिट हो जाएगा देखो 2 3 1 और तीसरा डिजिट हो जाएगा 3 1 2। 3 बार उलट फेर करके उसी को लिखेंगे, एक बार 1 से बनाया, फिर एक बार 2 से बनाया, फिर एक बार 3 से बनाया। और इस तरह से यदि हम इसको जोड़ कर दे, इनको यदि हम जोड़े तो वह जोड़ जो आएगा वह हमेशा 111 से कट जाएगा, 111 से कट जाएगा और उन अंकों का जोड़ से कट जाएगा। अंकों का जोड़ का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब 3 और 2 5 और 1 6, मतलब ये 111 गुना 6 आएगा, मतलब 111 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। यह आपका एक 3 अंकों की संख्या का रोचक तथ्य मिल रहा है। इस प्रकार से देखो ये वाला जो नियम है, इस नियम को आपको इन संख्याओं पर जांच करनी है। 123, 789, 506, 700, 456, इन पर जांच करनी है। सिर्फ इन पर ही नहीं, अगर आप और भी कोई डिजिट लिख करके आप जांच कर सकते हैं कि 3 अंकों की कोई भी संख्या को यदि हम 3 बार अदल बदल कर लिखते हैं और उनका योग करते हैं तो हमेशा वो 111 से गुणज होगा और उन संख्याओं का योग का गुणज होगा। इस प्रकार से हम लोग 3 अंकों की संख्याओं का जो रोचक तथ्य है, इन तथ्यों को हम लोग जाने और इसे हम लोग याद रखेंगे कि 2-3 अंकों की संख्याओं का यदि हम लोग पलट करके घटा दे तो किसका गुणज होगा, 99 का गुणज होगा। और अगर 3 अंकों की संख्या को 3 बार उलट फेर करके जोड़ दे तो किसका गुणज होगा, 111 का गुणज होगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 5 में ये संख्याओं की कुछ खुद खेल का कुछ प्रश्न दिया गया है, इन्हें आप लोग सॉल्व करेंगे और जांच कराएंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।